राजस्थान में करीब 4 महीने बाद भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। आज के इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण फैसलों पर नज़र डालेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने महत्वपूर्ण फैसले जन सरोकार को लेकर के कैबिनेट की बैठक में लिए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो जो निकल करके सामने आई वो कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए 2 साल तक की छूट देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ है। और इसके साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिनमें आरपीएससी में सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। कुछ भर्तियों को लेकर के भी फैसले हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है। आज के इस वीडियो में कैबिनेट की बैठक को लेकर के विश्लेषण करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सरकार के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो आम जनता के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हैं, जिस तौर पर इन्हें बताया जा रहा है। दरअसल अब सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में 2 साल तक की छूट देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसमें साल 2025-26 के जो कर्मचारी हैं उनको 2 साल की छूट प्रमोशन में देने का फैसला किया गया। इसे लागू किया जाएगा। और इस बैठक में टाउनशिप पॉलिसी को लेकर के भी 3 नीतियों को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ हाउसिंग स्कीम में ज़मीन का 7% हिस्सा पार्क और खेल मैदान के लिए रखना अनिवार्य होगा, ये भी इस बैठक में फैसला किया गया है। तो देखिए, अब एक एक करके अगर इन फैसलों को हम देखें तो जो मंत्री जोगाराम पटेल हैं वो कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया में आए और उन्होंने ये जानकारी दी, ये बताया कि कैसे सरकार जो है वो कैबिनेट की बैठक में ये फैसला कर चुकी है कि आरपीएससी में जो सदस्य हैं, 7 सदस्य अब तक होते थे आरपीएससी में, और अब इन सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 10 करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। और दरअसल इसके पीछे तर्क ये है कि आरपीएससी की जो जिम्मेदारी है, कार्यप्रणाली है, उसकी पारदर्शिता है और निष्पक्षता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाना। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले कई सालों से आरपीएससी की जो साख है वो बहुत ही तेज़ी के साथ गिरी। कई गंभीर सवाल जो पिछली आरपीएससी की 17 से 18 परीक्षाएं हुई हैं, उन सब में करीब करीब उठे। पेपर लीक को लेकर के एसआई भर्ती परीक्षा 2021 लगातार चर्चाओं में भी रही, जिसमें बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के आरोप लगे और कोर्ट में इसको लेकर के चैलेंज भी हुआ, सुनवाई भी जारी है। तो वहीं आरपीएससी के जो सदस्य अब बढ़ेंगे तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो परीक्षाएँ हैं वो समय पर हो पाएंगी। परीक्षाओं को किसी बिना रुकावट के जो है वो पूरा किया जा सकेगा, जिससे युवाओं को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। ये सरकार का एक तर्क है। और साथ ही साथ जो कार्यप्रणाली है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश सरकार बता रही है। साथ ही साथ जो आरपीएससी के निलंबित सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, उनकी बर्खास्तगी नहीं हो पाई थी, क्योंकि बाबूलाल कटारा पेपर लीक मामले को लेकर के एसआई भर्ती परीक्षा 2021 और अन्य परीक्षाओं को लेकर के भी आरोप में है कि उन्होंने आरपीएससी से पेपर लीक किया। मेंबर रहते हुए उनकी बर्खास्तगी नहीं हो पाई है, निलंबित चल रहे हैं लंबे समय से, अभी जेल में है। और अब इसे लेकर कैबिनेट की बैठक ने महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसकी जानकारी जोगाराम पटेल ने मीडिया को देते हुए बताया कि फाइल जो है वो राष्ट्रपति के पास को भेजी गई थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब जो ये फाइल है बाबूलाल कटारा वाली, वो सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ से जैसे मंजूरी मिल जाएगी बाबूलाल कटारा को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसे लेकर के भी कैबिनेट में डिस्कस हुआ है और कैसे इसे जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही इस बैठक में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का जो पद है उसको सृजित करने का फैसला किया गया है, जिससे कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन के ज़्यादा मौके मिलेंगे, ज़्यादा अवसर उन्हें मिल पाएंगे। तो देखिए, कृषि पर्यवेक्षक, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक अब जो है उसका पद भी होगा और इसका लाभ भी उम्मीद है कि युवाओं को मिल पाएगा, नौकरियों के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। 3 नीतियां हैं जिनको लेकर के कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है खासतौर पर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी, हील इन राजस्थान नीति 2025 जिसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, टाउनशिप पॉलिसी 2024 और राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 2025, ये तीनों शामिल हैं। तो देखिए, हील इन राजस्थान पॉलिसी क्या है जिसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। तो इसमें ये मंत्री सुमित गोदारा की तरफ से जानकारी सामने आई कि कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर डिस्कस हुआ और लगातार सरकार इस पर काम कर रही थी। हीलिंग पॉलिसी ये राजस्थान को सुलभ, किफ़ायती लागत के और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करेगी। ये सरकार ने कहा कि इसका परिणाम जो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, खासतौर पर राजस्थान की ट्रैवल पॉलिसी को लेकर के, जहां ये नीति स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार का सृजन करने में सहायक होगी।
वैश्विक ब्रांडिंग को, राजस्थान की वैश्विक ब्रांडिंग कैसे हो, इस पर फोकस है। टाउनशिप पॉलिसी, ये गंभीर समस्या है राज्य के लिए, टाउनशिप को लेकर के कि आखिरकार प्लानिंग सुचारू तरीके से नहीं हो पाती। अगर टाउनशिप बसा दी जाती हैं, नई टाउनशिप आती हैं, विकसित की जाती हैं, तो उसमें कई खामियां होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, सरकार की तरफ से जोगाराम पटेल ने ये जानकारी दी कि सरकार चाहती है कि जो शहरी इलाके हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनमें सुविधाओं की उपलब्धता की जाए आम नागरिकों के लिहाज से, और नियोजित विकास हो सके, सुनियोजित विकास हो सके। इसे लेकर के नई टाउनशिप पॉलिसी सरकार जो है 2024 ये लाई जाएगी। इसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, और ये जब नीति आ जाएगी उसके बाद में क्या होगा कि हाउसिंग स्कीम्स जो हैं उसका 7% का हिस्सा आप देखिए कि पार्क के लिए और खेल मैदान के लिए भी छोड़ा जाएगा। अभी जितनी टाउनशिप डेवलप हो रही हैं, नियम कायदे तो हैं, लेकिन वो लागू कितनी हो रही है, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये पॉलिसी आने के बाद इसे किस तरीके से क्या सरकार उसी रूप में लागू कर पाएगी। अतिक्रमण एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, तो इस पर भी क्या लगाम लगेगी, ये बड़ी बात है। अगर आप टाउनशिप को लेकर के प्लानिंग तो कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग धरातल पर कैसे उतरेगी, लेकिन लिहाजा अभी जो है वो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। इसमें औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास के लिए न्यूनतम 5% का जो क्षेत्रफल के भूखंड का प्रावधान भी किया गया। इस तरह की टाउनशिप जो भी आएंगी। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सीजीडी नीति, इसको भी मंजूरी दी गई है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन और मंजूरी की प्रक्रिया को समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके, इसे लेकर के भी काम किया जा रहा है, सरल बनाया जा रहा है। इसके लिए एक सीजीडी पोर्टल जो है वो विकसित किया जाएगा सरकार की तरफ से, इसकी जानकारी दी गई है। आरआईसी की गवर्निंग बॉडी में अब 15 सदस्य होंगे। देखिए, इसमें भी बड़ा परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया। कैबिनेट ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि आरआईसी की गवर्निंग बॉडी के पुनर्गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। अब तक अशोक गहलोत सरकार के टाइम की जो गवर्निंग बॉडी थी वो काम कर रही थी, और अब इसको पुनर्गठन की मंजूरी मिलने के बाद नई बॉडी जो है वो काम संभालेगी, आरआईसी का संचालन कर सकेंगी। और अब सेंटर की गवर्निंग बॉडी में चेयरमैन के साथ 15 सदस्य भी इसमें होंगे। इसमें सदस्यों को बढ़ाया गया है, बाकी पॉलिटिकल लोग भी इसमें एडजस्ट किए जा सकेंगे। तो इस लिहाज से ये आम लोगों के हित से अगर देखें तो जो सरकार के अपने हित हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कई लोगों को इसमें एडजस्ट कर पाएंगे। तो चेयरमैन के समेत 15 सदस्य होंगे, जिसमें मुख्य सचिव और चेयरमैन तो शामिल है। 6 सरकारी और 6 गैर सरकारी सदस्यों का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा एक आरआईसी का डायरेक्टर और एक कर्मचारी मेंबर भी बनाया जाएगा। इसको भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। लेकिन फिलहाल अगर ओवरऑल कैबिनेट के फैसलों को देखें तो कर्मचारियों को जो राहत है, प्रमोशन में 2 साल की छूट का प्रावधान हो, या फिर आरपीएससी में सदस्य बढ़ाने को लेकर के, इनके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से फैसला तो लिया गया है, या नई टाउनशिप पॉलिसी इसको क्या धरातल पर लागू किया जा सकता है, ये सवाल अभी बरकरार है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा ये निर्णय जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं, धरातल पर कितने खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।